हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन, जो आपके सेट नंबर तीसरा है आज हमारा। और एनालॉगी, जो एनालॉजी टेस्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जो रीजनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एनालॉजी, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपका चाहे एनटीपीसी का हो एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का, चाहे आरपीएफ का। ठीक है, तो इस वीडियो में टॉप 10 प्रश्न लाए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा जो 19 जनवरी 2017 में पालीगंज में हुआ था, ये यहाँ का पेपर है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई ना कोई एक शिफ्ट का पेपर होगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सभी रूल देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है ए सी ई, इसको अनुपात में क्या बोला गया है, एफ एच जे। फिर बोला है ओ समानुपात में ओ क्यू एस, इसको क्या लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये चेक करना है कि ए से एफ कितना ऐड होता है। आपको पता है ए से एफ पर जाते हैं तो 5 ऐड होता है। सी से एच पर पहुंचते हैं तो कितना ऐड होता है, तब भी 5 ऐड होता है। और ई से जे पर पहुंचते हैं तो +5 ऐड होता है। तो हमें याद रखना है, ओ से 5 प्लस करना है तो कौन सा अक्षर आ जाएगा। ओ 15 पर है, 5 ऐड करेंगे तो ये 20 पर टी आ जाएगा। क्यू 17 पर है, अगर इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो 22 पर हमारा वी आ जाएगा। फिर एस हमारा 19 पर है, प्लस इसमें 5 करेंगे तो 19 5 24 पर एक्स आता है। तो ये टी वी एक्स जो बनेगा हमारा बी ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से पैटर्न बनने वाला है। कुछ इस तरह होंगे, कुछ और भी अलग तरीके से हो सकते हैं। तो एनालॉजी टेस्ट की टॉप 10 प्रश्न इसमें मिलने वाले हैं आपको। पहला लिखा है जेड एक्स वी, इसे क्या लिखा जाता है, डब्ल्यू यू एस, इससे संबंधित है। तो ऐसे ही एम के आई, ये किससे संबंधित होगा। ठीक है, आपको ये बताना है ना। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं। जेड 26वें नंबर पर है, डब्ल्यू 23वें नंबर पर है। अगर इसे हम डब्ल्यू से, जेड से डब्ल्यू पर जाते हैं तो -3 होता है। ऐसे ही एक्स जो है इसका 24 क्रमांक होता है और यू का 21 होता है। 24 में से 21 पर जाएंगे तो -3 कम करना पड़ेगा। ऐसे ही भी 22 पर है, एस 19 पर है। 22 में से 19 अगर कम करेंगे, या हम बात करेंगे 19 तक जाएंगे तो -3 कम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एम के आई, एम 13वें स्थान पर है, हम 3 कम करके चलेंगे तो 13वें स्थान में से 3 कम 10 आएगा। तो 10वें स्थान पर जे है। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ एक ही विकल्प है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन आप पूरा चेक कर लीजिए। जैसे के 11 पर है, 3 कम करेंगे तो 8 पर आएगा, तो 8 पर हमारा एच आता है। आई 9 पर है, अगर हम इसमें 3 कम करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 पर कौन है, एफ है। तो जे एच एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू पी के एफ अनुपाते जी एल क्यू वी समानुपाते एच एम आर वी अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा यू पी के एफ, इसे क्या लिखते हैं, जी एल क्यू वी। तो वो पूछा जा रहा है एच एम आर वी को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम। हमने क्या देखा, एफ से 1 प्लस जी आया, के से एल 1 प्लस आया, पी से क्यू 1 प्लस आया, यू से भी +1 आया। यानी कि पहले तो वी का आएगा, वी से +1। ठीक है ना, वी से +1 डब्ल्यू आएगा, आर से +1 एस आएगा, एम से +1 एन आएगा, और एच से +1 आई आएगा। तो डब्ल्यू एस एन आई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरीके के पैटर्न पूछे जाते हैं एनालॉजी टेस्ट से। लिखा है अगला, डीई अनुपाते 45 समानुपाते बीसी अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा है डीई को क्या लिखा जा रहा है, 45। तो ऐसे ही बी सी को क्या लिखा जाएगा। आपको पता है डी कौन से स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर। ई कौन से स्थान पर आता है, 5वें स्थान पर, मतलब उनका नंबर प्लेस लिखा है। तो ऐसे ही बी कौन से स्थान पर आएगा, 2 पर। सी कौन से स्थान पर आएगा, ये 3 पर। तो 23 जो बनेगा वो राइट आंसर बन जाएगा। तो डी विकल्प ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये कोलकाता ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की ओर। लिखा है 35 अनुपाते 7 समानुपाते 25 125 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पर कितना लिखा है, 35 अनुपाते में 7 समानुपाते 125, फिर अनुपाते में क्वेश्चन मार्क। तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ क्या है,
35 से 7 बना, यानी कि इसमें भाग दिया जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35। तो ऐसे ही 125 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 25 पंचे 125, यानी कि यहाँ कितना आएगा 25। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, सी विकल्प 25 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की ओर। 16:272, 22 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये समानुपात बीच में है, तो 16:272, 22 और क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, 16 में यहाँ 272 जाना है, तो ये 16 का वर्ग करेंगे, प्लस में 16 को ही ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना बनता है 272। क्यों, क्योंकि 16 का होता है 256, और प्लस में अगर हम 16 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 272। तो ऐसे ही 22 का वर्ग करेंगे हम, प्लस में 22 ऐड कर देंगे, तो 22 का वर्ग कितना होगा 484, और प्लस में 22 ऐड कर देंगे, तो ऐसे क्या होगा 4 और 2 6, कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 8 और 2 10, 4 और 1 5, यानी कि 506 जो बनेगा वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 7वां। लिखा क्या है, 6:222 समानुपाती 7 क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा 6 है, 222 है, 7 है और क्वेश्चन मार्क है। तो हमने देखा 6 से 222 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 216 के करीब है, तो 6 का घन करेंगे प्लस में 6 करेंगे, तो 6 का घन होता है 216, प्लस में 6 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 222। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 7 का घन करेंगे प्लस में 7 करेंगे, तो 7 का घन होता है 343, और प्लस में 7 अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 350। तो 350 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 7वां हो गया। आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की ओर। 8वां देखेंगे, 49:81 समानुपाती 100 क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पर लिखा है 49, फिर लिखा है 81, फिर लिखा है 100, फिर लिखा है कितना 100, फिर लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो हम बात करेंगे 49 जो है वो 7 का वर्ग है, 81 है वो 9 का वर्ग है, यानी कि 7 से 9 कितना 2 प्लस हुआ। ऐसे ही जो 100 है वो 10 का वर्ग है, और यहाँ पर प्लस 2 करेंगे तो ये कितना 12, तो 12 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 144। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए एनटीपीसी के कितने सारे एग्जाम हो ये क्वेश्चन पूछा है, और ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 42:56 समानुपाती में 72 क्वेश्चन मार्क। तो जैसे यहाँ पर 42 लिखा है, 56, फिर 72 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करते हैं, 42 से 56 बना, यानी कि 42 से 56 बना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जैसे 7 में गुणा किया 6 से, तो 7 6 42, और यहाँ 7 से गुणा किया 8 में, 7 8 56, यानी कि यहाँ पर हमें पता चल गया यहाँ 6 है, फिर प्लस 2 है, और यहाँ पर 8 है। तो ऐसे ही हमने 6 में यहाँ पर गुणा करेंगे, अगर इसे भाग करेंगे 6 से, तो ये कितना आएगा 12, यानी कि 12 गुणे में 6 करते तो हम 72 आ जाता। लेकिन आपको क्या करना है, अगला और जोड़ देना, 12 6 की जगह 8 लिखना है, 12 से फिर करना है, तो 12 8 कितना होगा 96। तो 96 जो है इसका विकल्प दिया है। तो हमने क्या किया, पहले 7 था, फिर गुणा हमने 6 और 8 से किए एक एक करके, फिर 12 में दूसरी तरफ 12 से 6 का गुणा, फिर 12 में 8 का गुणा, तो ये हमारा 96 आया। और ये अंतिम प्रश्न है, इसको देखिएगा, 50:65 समानुपाती 101 क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पर 50 65 101 और क्वेश्चन मार्क। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही 65 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 7 और 8 कितना प्लस 1 हुआ। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 101 को 10 का वर्ग प्लस 1, क्योंकि 100 हो जाएगा। जब एक इससे ज़्यादा करेंगे तो इसे 11 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, और प्लस में 1 करेंगे तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 122। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉप 10 प्रश्न आपके कहीं ना कहीं ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसआई परीक्षा में पूछे गए थे, और आपको पता है इस टॉपिक से इसी तरीके के पैटर्न बनते हैं।
तो आप इन पैटर्न को याद रखिएगा। कहीं ना कहीं आपको अगर रिपीट क्वेश्चन मिलता है तो वो आप बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। और बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको पता है हमारी मैथ की सीरीज चल रही है, रीजनिंग की भी चल रही है, और साथ ही साथ जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में जो आपके जीके जीएस के और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आपकी सीरीज करा दी गई है। अगर आप कहीं से भी बैच लिए हैं तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका कंप्लीट कर सकते हैं कोर्स। उसके साथ साथ आप हमारे तीनों वीडियो की सहायता से आप मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस साइंस का रिवीजन कर सकते हैं, और वो भी पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चनों का। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के समकक्ष आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर रहे।